जय हिंद। आज हम पार्ट 3 लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए, भारत में पुर्तगालियों का आगमन पार्ट 3 हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कि अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की मंडी मलक्का पर कब्जा कर लेता है। कहाँ कब्जा कर लेता है? मलक्का पर कब्जा कर लेता है 1511 में। ठीक है। अब देखो कि फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज करके एक जगह है, वहाँ पे 1515 ईस्वी में ये अधिकार कर लेता है, कब्जा कर लेता है वहाँ पे 1515 में। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं। तो ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है। अब देखो कि 1515 में ही एक चर्च का वे लोग निर्माण करते हैं। कहाँ पे? जो भारत में पहला चर्च कहिए उसको, कि पहली बार गोवा में चर्च का निर्माण हो रहा है 1515 में। ठीक है। और जिसका नाम संत जेवियर चर्च रखा गया। क्या रखा गया? संत जेवियर चर्च। ठीक है। अब देखिए, अल्बुकर्क की मृत्यु के बाद, यानी अल्बुकर्क जब मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पुर्तगाली भारत की तब तक एक प्रबल जल शक्ति बन चुके थे। आगे आप पढ़ेंगे कि वो इतना तक कहते थे कि हम सागर के स्वामी हैं, है ना। तो ये देखिए, एक प्रबल जल शक्ति तो बन चुके थे अल्बुकर्क की मृत्यु के बाद तक, है ना। अब इसके बाद नूनो डी कुन्हा करके एक आते हैं। अब ये जो नूनो डी कुन्हा है, नूनो डी कुन्हा 1530 में पुर्तगाली राज्य की राजधानी, एक औपचारिक राजधानी, जैसे वहाँ का जो सरकारी कार्यालय जो उन्होंने बनाया था, उन सब कार्यालयों को उन्होंने कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो एक तरीके से माना जाने लगा कि पुर्तगालियों की एक औपचारिक राजधानी गोवा हो गई। कहाँ हो गई? गोवा हो गई। कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है। अब देखिए आगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। कि कुन्हा ने 1534 में कृष्णा बेसिन और 1535 में दीव पर, ध्यान रखिएगा, दीव पर कब्जा कर लिया। 1534 में कृष्णा बेसिन और 1535 में दीव पर उन्होंने अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए कि पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को उन्होंने क्या नाम दिया? तो एस्तादो द इंडिया का नाम उन्होंने दिया। यानी पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया का नाम उन्होंने दिया। तो समझ रहे हैं आप। अभी देखिए कि पुर्तगाली जो है अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। वो मानते थे कि पूरे सागर पे उनका राज है, समुद्री, भारत के समुद्री क्षेत्र पे उनका राज है, उस पूरे एरिया में। भारत ही नहीं, श्रीलंका और इधर भी। और एक और बात कि पुर्तगालियों ने, आगे हम पढ़ाएंगे कि पुर्तगालियों ने एक कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ठीक है, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, जिसे कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था भी कहते हैं। तो वो लोग ये एक सिस्टम अपनाया जिससे उन्होंने पूरे एशिया में जो व्यापार होता था उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट, गहरा प्रभाव उसका पड़ा, और बिजनेस में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, इस चीज़ों में। तो इस व्यवस्था को वो बिल्कुल सही ठहराते थे। अब देखिए वो व्यवस्था क्या था। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था था कि एक तरीके से कहने का मतलब कि जैसे कोई भी भारतीय जहाज़ है या कोई अरबी जहाज़ है जो इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, अरब सागर से, तो बिना पुर्तगाली अधिकारियों के अनुमति के, ध्यान दीजिएगा, बिना पुर्तगाली अधिकारियों के अनुमति के, यानी कि उनके परमिट लिए बिना, कार्टेज का मतलब होता है परमिट, तो उनकी परमिट लिए बिना आप अरब सागर में नहीं जा सकते थे। तो ये उनकी व्यवस्था थी। और इस प्रकार अगर आप उनसे परमिट लिए तो पुर्तगाली जो बेरे थे, जो वो आपको लीड करते थे, वो आगे आपके चलते थे और उनके पीछे पीछे, जिससे कि वो आपकी रक्षा करते थे, है ना। तो ये एक सिस्टम उन्होंने लगा दिया था। अब इसके अंदर स्थानीय व्यापारी जो थे उनके जहाज़ों का एक काफ़िला होता था, तो
तो उसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। ठीक है, तो ये सब उन्होंने किया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 में काफ़ी है, इन चीज़ों को आप देखिए और उम्मीद है कि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बीपीएससी के लिए, स्पेशली कोई भी यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से इन सभी सीरीज़ को देखिए। आपका सहयोग हमें मिले ऐसा मैं आकांक्षा रखता हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद।